इस फोटो को एक बार ध्यान से देखो, कहीं से भी लग रहा है कि मुझे 2 साल हो गए हैं जिम जाते हुए। तो मैंने भी जिम काफी होप्स के साथ स्टार्ट किया था कि मैं भी अपनी एक एस्थेटिक फिजिक बनाऊंगा, बट तुम्हारे सामने ही है। कोई कह भी नहीं सकता कि मैं जिम जा रहा हूँ, 2 साल तो दूर की बात है। तो जो पहली मिस्टेक थी वो यही थी कि मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म तो कर रहा हूँ, बट मुझे फील कुछ भी नहीं हो रहा, घंटा फील नहीं हो रहा था कुछ मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेस्ट लगा रहा हूँ तो आई एम जस्ट डूइंग दिस, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं तुम्हारी बात ना करूं, मैं अपना बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि कौन सा मसल में ट्रेन कर रहा हूं। अभी तो तुम्हें इतना तो पता है ना, मुझे पता है कि तुम्हें इतना तो पता है कि एक्सरसाइज तुम कौन सी कर रहे हो, किस मसल की है। मुझे पता था कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन लगाना है तो बस कुछ ऐसे करना है, बस इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन सा मसल है, कैसे फील करते हैं मसल को। आई हैव नो आइडिया। तुम्हें ना मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, जो जिम होता है ना, पहले 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, इवन 1 ईयर तक बहुत पेनफुल है। हमें किसी ना किसी तरह बस जाना होगा, अपनी एक हैबिट बनानी होगी। जो कहते हैं ना, एंजॉय द प्रोसेस, तो मैं इंजॉय नहीं होगा वो। तुम कहोगे कि यार मैं ना डिफरेंट हूँ, मेरी बॉडी डिफरेंट है, मुझे नहीं इंजॉय होता प्रोसेस, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। आई एंजॉय ईटिंग जंक फूड, आई एंजॉय ड्रिंकिंग। एंड बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वन ऑन वन कॉल पे सब कुछ बताऊं कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो, वहां पे मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम अपनी कॉल बुक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, किसी को भी एक हैबिट बिल्ड करनी है, उसको टाइम लगता ही लगता है। एंड जिम एक ऐसी हैबिट है जिसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इसमें तुम्हारी फिजिकल बॉडी यूज हो रही है, तुम्हारी पूरी एनर्जी निकल रही है। अगर तुम स्टडी करने की हैबिट डालनी है तब भी इट्स लाइक तुम्हारी मेंटल एनर्जी यूज होगी ज्यादा। कोई और हैबिट तुम्हें डेवलप करनी है तो उसकी लाइक मोर लाइकली वो मेंटल एनर्जी यूज होगी। बट अगर तुम करना चाहते हो जिम की हैबिट, देन तुम्हारा सर से लेके लिटरली फुट तक हर एक चीज से एनर्जी निकलेगी, हर एक चीज हर एक मसल यूज होगा। तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर तुम्हें 1 साल हो जाता है ना, फाइनली यू हिट दैट 1 ईयर पॉइंट, तुम लिटरली 99% लोगों से आगे निकल चुके हो ऑलरेडी। चाहे तुम्हारी अभी फिजिक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, अच्छी नहीं दिख रही, बट तुम्हें अब हैबिट बन चुकी है। अभी मैं हैबिट की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जब तक तुम्हें हैबिट नहीं बनती, तुम इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, जो मैं भी नहीं करता था। उसकी वजह से मैं घर भागने को होता था हमेशा। मैंने बताया ना कि मैं घर भागने को होता था कि फटाफट हो जाए। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, बिकॉज अगर तुम्हारी फिजिक बन भी जाएगी ना, तो भी तुम्हें जिम जाना ही पड़ेगा। तो अगर तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो तो डेली, इससे अच्छा तो तुम छोड़ दो ना जिम। बिकॉज अगर तुम किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो, देन व्हाट्स द पॉइंट। तुमको मैंने सीक्रेट बता ही दिया कि अगर तुम 1 साल जिम जाने लग जाओगे कंटिन्यूअसली, तुम्हारी हैबिट पड़ जाएगी, देन यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग। ये लिटरली फॉर्मूला है जो हर एक बॉडी पे अप्लाई करता है, हर एक माइंड पे वर्क करता है। सी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के डाउट इस सिंगल वीडियो में नहीं कवर कर सकता हूँ। मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट आगे बनाने ही वाला हूँ, बट अगर तुम्हें एकदम से सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैंने तुम्हारे लिए एक कोर्स बनाया जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसमें लिटरली तुम्हारे हर एक क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन द एंड में इस पॉइंट में यही कहूंगा कि जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो। कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम वो क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी के लिए वो सही है इसलिए कर रहे हो, या फिर कहीं से तुमने देख लिया है जो भी तुम फॉर्म लगा रहे हो वो ठीक भी है या फिर तुम्हें ठीक लग रही है। एंड इसी से आती है मेरी दूसरी गलती, विच वॉज कि नॉट नोइंग व्हाट आई वाज ईटिंग। तो एग्जैक्टली उस टाइम की बात है जब मैं कुछ ऐसा देखता था। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ पनीर बिकॉज मुझे लगता था कि उसमें प्रोटीन है। आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, मुझे भी उसमें लगता था कि बहुत प्रोटीन है। बट मेरा पॉइंट ये है कि आई यूज्ड टू ईट जो मुझे लगता था कि ठीक है। मैं पनीर खा रहा हूं अगर, तो मैं लूज पनीर खा रहा हूं बिकॉज मुझे लगता था कि वो पनीर ही तो है, उसमें क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसकी वजह से देखो मैं कहां तक पहुंच गया। एंड तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि पनीर खा के तू इतना कैसे मोटा हो गया। बिकॉज मुझे उसमें पता ही नहीं था कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, कितनी फैट्स हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। गूगल पे देख लिया था एक बारी कि 100 ग्राम में इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 33 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, बस वो देख के कर लिया। जब भी तुम लूज पनीर लेने जाओगे, हर बारी उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट डिफरेंट होने वाला है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इट डजंट मैटर, लूज पनीर खा लो, फिर क्या होगा, पनीर ही है, इट डजंट मैटर, तो एग्जैजरेट कर रहा है प्रॉब्लम को। ये पॉइंट मैं इसलिए ही ऐड कर रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग यू विल अंडर एस्टिमेट दिस। तुम लिटरली मानोगे नहीं, मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करता था, स्टिल मेरे जो बॉडी फैट परसेंटेज है या फिर जो मेरी वेट है वो कम हो ही नहीं रही थी। मैं डेली जिम जा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट इतना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरी बॉडी फैट क्यों नहीं कम हो रही, मेरी एक एस्थेटिक फिजिक बन क्यों नहीं रही है। लिसन टू मी केयरफुली, जस्ट ईट पैकेज फूड। अब पैकेज फूड से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है वो चीज खाओ जिसके पीछे लिखा हो उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, उसमें कितनी कैलोरीज है पर 100 ग्राम, उसमें कितना प्रोटीन है पर 100 ग्राम।
एंड उसमें कितना फैट्स है पर 100 ग्राम। ये सारी ये मेन मैक्रोज देख लो तुम, देन वो तुम्हारे बेनिफिशियल होगा। तुम्हें पता होगा कितनी कैलोरीज तुम्हें डेली खानी है, कितनी तुम खा रहे हो। बिकॉज मुझे लगता था कि मैं डेफिसिट में हूँ, ऊपर से मैं लूज पनीर खा रहा हूँ, ऊपर से जो घर में दूध वाले आते हैं देने, तो जो लूज मिल्क होता है, जो बफेलो काऊ का मिल्क घर पे आता है, हमने लगवाया हुआ था, वो पी रहा हूं मैं 1 लीटर, वो भी। अब गूगल पे मैंने सर्च किया, 100 ग्राम में होता है 3 ग्राम प्रोटीन। अब मुझे क्या पता कि उस 1 लीटर में मुझे एक्चुअल में 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है या फिर क्या मिल रहा है, कितने फैट्स मिल रहे हैं। मैं 100 ग्राम फैट से ज्यादा खा रहा था डेली, तो कैसे फैट लूज होगी। तुम्हारी जो बॉडी है वो सबसे पहले एनर्जी सोर्स यूज करती है कैलोरी बर्न करने के लिए, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स की तो जब तक बारी आएगी ना, तब तक तो तुम्हारी फैट चढ़ चुकी होगी कि तुम्हारी जो फैट्स की कैलोरीज है ना, वो जल्दी बर्न नहीं होगी, वो स्टोर रहेंगी तुम्हारे अंदर। एंड 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरीज होती हैं, तो कितना बर्न कर लोगे। 100 ग्राम फैट में मुझे 1000 कैलोरीज तो मेरी फैट से आ रही थी, कहां से बर्न होगी 1000 कैलोरीज। इतना तो मेरा वर्कआउट प्लस कार्डियो भी नहीं होता होगा। तो ये चीजें मुझे अब समझ में आती हैं, और इसलिए तो मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ आज के टाइम पे। तो ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है, नॉट गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग। अभी मैं अगर पनीर कंज्यूम करता हूँ, जो मैं करता हूँ, तो मैं वेरका का यूज करता हूँ, बिकॉज उसके पीछे मुझे पता है 289 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम, एंड उसमें मुझे 18 ग्राम प्रोटीन कुछ मिलता है। एंड सेम गोज विद मिल्क, कि अभी मैं लूज मिल्क नहीं कहीं से ले रहा हूँ, मुझे नंदनी का कुछ पैकेट आता है, वो मुझे ब्रांड का नाम याद है, वो ले सकते हो। तो अमूल के ले सकते हो, वेरका का दूध भी आता है, वो ले सकते हो। लिटरली 24-25 रुपए का वो पैकेट आता है, एंड उसमें तुम्हें आधा लीटर दूध मिल जाएगा। तो सस्ता का सस्ता है, एंड तुम्हें पता होगा कि उसकी कैलोरीज क्या है, उसके मैक्रोस क्या है। एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कैसे किया है, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार देख लेना।